चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, झारखंड की जमीन के दिल में उतरते हैं। हम बात करेंगे वहां की मिट्टी की। अब ये सिर्फ धूल या पत्थर नहीं है, नहीं, ये वो बुनियाद है जिस पर उस राज्य के खेत, जंगल और लोगों की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये बस एक आंकड़ा नहीं है। ये समझिए कि झारखंड की मिट्टी के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी का पहला पन्ना है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे राज्य के भूगोल के केंद्र में ले जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये 90% का आंकड़ा ये हमें झारखंड के बारे में बताता क्या है। ये एक पहेली जैसा है ना? और अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस 90% का जो राज है वो छिपा है राज्य की सबसे सबसे प्रमुख मिट्टी में। वो मिट्टी जो झारखंड की जमीन पर लगभग हर जगह फैली हुई है। और वो मिट्टी है लाल मिट्टी। जी हाँ, ये सिर्फ एक किस्म नहीं है, ये तो जैसे झारखंड की पहचान ही बन गई है। बस दामोदर घाटी और राजमहल के कुछ इलाकों को छोड़ दे तो समझिए ये पूरे राज्य में फैली हुई है। सोचिए जरा, एक ही तरह की मिट्टी का इतना बड़ा साम्राज्य। तो लीजिए, 90% का रहस्य खुल गया। ये लाल मिट्टी ही है जो राज्य के 90% हिस्से पर फैली है। अच्छा, ये बनती कैसे है? ये ग्रेनाइट और नीस जैसी बहुत पुरानी चट्टानों के टूटने से बनती है। और इसका ये जो लाल रंग है वो आता है फेरस ऑक्साइड की वजह से। लेकिन देखिए, मजे की बात यह है कि इतनी ज्यादा फैली होने के बाद भी ये बहुत उपजाऊ नहीं है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। और शायद इसीलिए यहाँ ज्यादातर मोटे अनाज जैसे मक्का और रागी ही उगाए जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ लाल मिट्टी पर ही खत्म नहीं होती है। अरे नहीं, झारखंड में और भी कई अनोखी मिट्टियां हैं जिनकी अपनी ही अलग पहचान और खासियतें हैं। चलिए अब जरा उनसे भी मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलिए काली मिट्टी से। इसे हम नमी की जादूगर भी कह सकते हैं। और क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा गुण है पानी को अपने अंदर जज्ब करके रखना, जो इसे कुछ खास फसलों के लिए बहुत ही कीमती बना देता है। इसे वहां की लोकल भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में ये बेसाल चट्टानों से बनती है और गीली होने पर ना एकदम चिपचिपी हो जाती है। पानी सोखने की इसकी जो जबरदस्त क्षमता है वही इसे झारखंड में चना और धान की खेती के लिए इतना काम का बनाती है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में यही मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। इसका बनना सीधे सीधे झारखंड के मौसम, मतलब वहां होने वाली भारी बारिश से जुड़ा हुआ है। ये निक्षालन या लीचिंग नाम की एक प्रक्रिया से बनती है। सोच कर देखिए, बहुत तेज बारिश हो रही है और पानी मिट्टी की ऊपरी परत से सारे जरूरी मिनरल्स को धोकर बहा ले जाता है। तो पीछे क्या बचेगा? पीछे बचती है एक कम उपजाऊ कंकड़ वाली एसिडिक मिट्टी। ये मिट्टी आपको पाट क्षेत्र और राजमहल के कुछ हिस्सों में मिल जाएगी। और यहीं पर ये बात साबित होती है कि हर मिट्टी की अपनी एक खासियत होती है। भले ही ये मिट्टी कम उपजाऊ है, लेकिन ये बेकार बिल्कुल नहीं है। इसी मिट्टी पर काजू और रबर जैसी कीमती कमर्शियल फसलें उगाई जा सकती हैं, जो इसे आर्थिक रूप से काफी अहम बना देती हैं। तो चलिए अब कम उपजाऊ मिट्टियों से हटकर बात करते हैं झारखंड की कृषि की रीढ़ की हड्डी के बारे में, मतलब वहां की सबसे उपजाऊ मिट्टी की, जो सही मायनों में राज्य का अन्न भंडार है। और ये है जलोढ़ मिट्टी, झारखंड की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। ये बनती है नदियों द्वारा लाई गई बारीक गाद से और ज्यादातर राज्य के सीमांत इलाकों, खासकर नदी घाटियों में पाई जाती है। ये भी दो तरह की होती हैं। एक है खादर, जो नई जलोढ़ है और ज्यादा उपजाऊ होती है, और दूसरी है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ है। गंगा और स्वर्णरेखा जैसी नदियों के किनारे मिलने वाली इस मिट्टी में चूना और पोटाश खूब होता है, जो इसे धान और गेहूं जैसी फसलों के लिए परफेक्ट बना देता है। तो देखा आपने, एक ही राज्य के अंदर मिट्टी में कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ नदी घाटियों की सुपर फर्टाइल जलोढ़ मिट्टी है, तो दूसरी तरफ दामोदर घाटी की कम उपजाऊ रेतीली मिट्टी। जहां एक में धान गेहूं लहलहाते हैं, वहीं दूसरी सिर्फ मोटे अनाज के लिए ही ठीक है। अच्छा, अब तक हमने अलग अलग रंगों और गुणों वाली मिट्टियों को देखा, पर अब बारी है एक ऐसी मिट्टी की जो अपनी एक बहुत ही अजीब और अनोखी खासियत के लिए जानी जाती है।
पता है क्या, ये मिट्टी असल में चमकती है। एक सीधा सा सवाल है, क्या मिट्टी सच में चमक सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल चमक सकती है। कम से कम झारखंड के कोडरमा में तो ये एकदम सच है। इस मिट्टी को अभ्रक मूलक मिट्टी कहते हैं। कोडरमा और झुमरी तिलैया जैसे इलाकों में मिलने वाली इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। और ये चमकती क्यों है? क्योंकि इसमें अभ्रक यानी माइका के छोटे छोटे कण मिले होते हैं। लेकिन ये चमक देखने में जितनी खूबसूरत है ना, खेती के लिए उतनी ही बेकार है। कृषि के लिए ये मिट्टी लगभग किसी काम की नहीं है। हमने झारखंड की मिट्टी की विविधता, उसकी खासियतें सब देख लिया, लेकिन अब हमें उस सबसे बड़े खतरे की बात करनी होगी जिसका सामना ये सभी मिट्टियां हर रोज हर पल कर रही हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। झारखंड की ये बेशकीमती मिट्टी सुरक्षित नहीं है। ये लगातार खत्म हो रही है और इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। और इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली, तेज बारिश का पानी जो अपने साथ ऊपरी उपजाऊ परत को बहा ले जाता है, और दूसरी, अंधाधुंध वनों की कटाई। देखिए, जब पेड़ कट जाते हैं तो उनकी जड़ें जो मिट्टी को बांध कर रखती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं और अपरदन और भी तेज हो जाता है। और एक और हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव उन जमीनों पर होता है जो पड़ती हैं, मतलब जिन पर कोई खेती नहीं हो रही है और जो बस खाली पड़ी हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। झारखंड की पहचान, उसकी खेती, उसके भविष्य की इस बुनियाद यानी इस अमूल्य मिट्टी को बचाने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।